इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लकड़ी के अंदर करंट क्यों नहीं आता है और बाकी ऑब्जेक्ट में करंट क्यों आता है। चाहे वो इंसान की बॉडी हो या फिर कोई लोहे का डंडा, उसमें करंट आ जाता है, लेकिन लकड़ी का जो डंडा होता है उसमें करंट नहीं आता है। ऐसे रबड़ की कुछ चीज़ है तो उसमें भी करंट नहीं आता है। ऐसी क्या चीज़ है जो उसमें करंट नहीं आता है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा कार्बन के बारे में पढ़ना होगा। कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो सभी पदार्थ में मिलती है, मतलब हमारे आसपास की सभी चीज़ों में कार्बन मिलती है। कार्बन से वो बने हुए हैं, चाहे वो इंसान की बॉडी है वो भी कार्बन से बनी हुई है, चाहे लकड़ी है, चाहे ये बोर्ड है, या फिर कोई भी चीज़ आपके आसपास की कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, वो सब कार्बन से बने हैं। बस फर्क इतना सा होता है, किसी के अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा होता है और किसी चीज़ में कार्बन कम होता है। अब कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कार्बन हो गया, आयरन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलती है। टोटल 118 चीज़ें मिली है। उसमें जो कार्बन का नंबर आता है वो 6ठे नंबर पे आता है। तो इसकी वैलेंसी जो है 4 होती है। क्यों? पहले 2 भरेंगे एल में, फिर 4। आपको ये वैलेंसी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम का, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि करंट क्यों नहीं आता है, उससे थोड़ा बियॉन्ड चल जाएगा, जो कि 10th क्लास में आता है। तो हम देखते हैं कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। 4 मतलब आप सीधा साधारण भाषा में ये समझिए कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कोई कार्बन है एटम, उसके 4 हाथ होंगे। उस 4 हाथ भरे हुए होंगे तो बस करंट नहीं आएगा, और अगर 4 में से कोई एक हाथ भी खाली है तो उसमें करंट आएगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक डायमंड का और एक ग्रेफाइट का। ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप है या अपरूप है। क्या होता है अपरूप या एलोट्रोप? ऐसी चीजें जो कार्बन से बनी हुई है, तो हम भी कार्बन के एलोट्रोप है, बिल्कुल हुए। तो ये देखिए डायमंड, इस डायमंड में आपको जो रेड बिंदु दिख रहे हैं वो मान लीजिए कार्बन है। आप कोई भी एक रेड बिंदु उठाइए, जैसे मैंने इस पे गोला बना रखा है, मान लेते हैं ये वाला बिंदु हम उठाते हैं, तो आप इस बिंदु के देखिए कितने हाथ हैं। तो देखिए एक हाथ ये रहा, एक हाथ ऊपर है, एक नीचे और एक इधर है। इन चारों हाथ में एटम इसने पकड़ रखे हैं, यानी कार्बन के एटम इसने पकड़ रखे हैं, यानी इसके हाथ पूरे भरे हुए हैं। तो इसमें करंट बेचारा लेगा कैसे? करंट ले नहीं सकता, तो डायमंड में करंट आ नहीं सकता। इसे कोई और एटम देखते हैं, ये वाला देखिए, तो इसके भी आपको 4 हाथ मिलेंगे, इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है और इधर भी भरा हुआ है। तो बेचारा चारों हाथ इसके भरे हुए हैं, तो इसमें करंट आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए, तो इधर भी और नीचे भी और इधर भी, इसके भी चारों हाथ भरे हुए, तो इसमें करंट आने की कोई चांस नहीं। अब आप देख सोच रहे होंगे ये वाला तो अकेला है, लेकिन मैंने इसका डायग्राम छोटा बनाया है। अगर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे इधर, इसके भी चारों हाथ में कार्बन के एटम मिल जाएंगे, तो ये भी, इसमें भी करंट नहीं जा सकता। बस इसके चारों हाथ भरे हुए हैं तो इसके पास करंट लेने की जगह ही नहीं है, तो करंट ले नहीं सकता, इसलिए डायमंड में करंट नहीं आता। लेकिन हम ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। इसमें आप कोई भी एटम पकड़ेंगे तो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हाथ देखने को मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो 2 ही दिख रहे हैं। 2 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो एक के ऊपर एक जमा होता है। जो ये वाला है इसके नीचे वाले से कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड नहीं होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हम इसमें चाहे तो और बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें देखें ये वाला, तो इसमें एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा तो एक हाथ इधर बनेगा, ऐसा कुछ मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर इसके जुड़े हुए मिलेंगे। अब आप देखिए इस वाले के, अगर ये हम कार्बन का एटम उठाते हैं तो इसके हाथ कितने दिख रहे हैं? एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, ये तो 3 ही हाथ हुए। हमने तो सुना था कार्बन के 4 हाथ होते, तो 3 है तो एक हाथ, तो इसका मतलब इसमें कुछ खाली है, एक हाथ इसके खाली है, यानी उस हाथ के अंदर करंट आ सकता है। तो ग्रेफाइट जो है उसमें करंट चले जाएगा, लेकिन डायमंड में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसके चारों हाथ भरे हुए हैं और इसका एक हाथ खाली है। जैसे ये वाला देखिए, तो इसमें 1 2 और एक इधर बनता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो 1 2 और 3 हो गया, तो बेचारे के पास चौथा हाथ तो खाली हो गया। जब कोई रह जाएगा हाथ खाली तो उसमें तो करंट जाएगा ही जाएगा। तो समझ गए? तो ग्रेफाइट क्या होता है? वो कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है। लेकिन जो डायमंड होता है वो कुचालक होता है, यानी इंसुलेटर होता है, यानी बेड कंडक्टर होता है। इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जाएगा। तो लकड़ी में करंट क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके चारों हाथ भरे हुए रहते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें करंट नहीं जाता। हमारे इंसान की बॉडी में कार्बन कम होता है, हमारे अंदर करंट चला जाता है। तो होप आपको कार्बन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।